इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2023 टर्मिनल एग्जामिनेशन के इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अगर आपने दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। आप लोग इस वीडियो में एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपके पास जो है एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपको क्या करना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, कैसे क्या साथ ले जाना है और कौन से इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उनमें क्या बताया गया है। आप लोग इस वीडियो में सब कुछ जानोगे। मेक श्योर कि आप इग्नो गुरु चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो आप ज़रूर जुड़ सकते हो और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट और भी चाहिए तो आपको इग्नो गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, तभी आपको पल पल के अपडेट्स मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। कुछ 5-8 पॉइंट्स है, उन सब पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूं। सो आप लोग ध्यान से और कंप्लीट इस वीडियो को देखना। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो द एग्जामन शुड केयरफुली राइट द एनरोलमेंट नंबर ऑफ द आंसर शीट। सो आपको जो अपना एनरोलमेंट नंबर है वो आपको केयरफुली डालना है। अगर आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, जो लास्ट में जो एक बॉक्स बचता है, कुल 10 बॉक्सेस होते हैं। एनरोलमेंट नंबर 10 का भी होता है और 9 का भी होता है। सो अगर आपके पास 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तो आपको 10 बॉक्सेस मिलेंगे, और अगर आपके पास 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तो आपको पहले ज़ीरो नहीं लिखना है। सो आपको लास्ट वाले बॉक्स को जो है वो क्रॉस करके लिखना है। सो इस तरीके का बॉक्स होता है, उसमें जो है आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। अगर उसमें से एक बचता है लास्ट में, आपको उसको इस तरीके से जो है क्रॉस कर देना है। बस आपको यही सब करना है। सो बात करते हैं हम दूसरे वाले पॉइंट के बारे में। प्लीज़ नोट दैट apart from the main answer sheet no supplementary answer sheet will be provided। सो एक ही आंसर शीट आपको दिया जाता है, तो आपके पास जो है एक ही आंसर शीट रहेगा। आपको केयरफुली उसको लिखना है और आपको सप्लीमेंट्री पेज जो होता है, वो एक्स्ट्रा पेज जिसको आप कहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। सो आपको क्या है, केयरफुल रहना है और केयरफुली आपको अपने आंसर शीट को फिल करना है। सो बात करते हैं हम तीसरे वाले पॉइंट के बारे में। Please sign on the attendance sheet during the examination in the prescribed column in front of your name and enrollment number. In case a candidate has not signed or signatured anywhere other than in prescribed column, he or she will be treated as absent। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये पॉइंट नंबर 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें साफ साफ लिखा गया है, अगर आपने अभी तक जो है अपनी अटेंडेंस नहीं की, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो अपने पेपर के बीच में ही आपको एक शीट दिया जाता है। उन सब स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं जो नए स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सो एक शीट दिया जाता है, उस पर आपको साइन करना होता है और अपने जो बुक है, जो आपको आंसर शीट दिया गया है, उस पर आपको एक नंबर लिखा होता है। आपका जो टीचर होगा वो आपको बताएगा वहाँ पर भी, वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ साथ रहेगा। और अगर आपको नहीं आता है सो आप प्लीज़ अपनी जो इन्विजिलेटर है या सर है, वहाँ पर कोई सा भी टीचर हो, आप उससे पूछ सकते हो सर यहाँ पर क्या करना है, तो आपको वो बता देगा। सो ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट ऑफ द इन्विजिलेटर, द कैंडिडेट शुड चेक दैट हिज आर हर सिग्नेचर, the invigilator's signature and the examination center stamp is affixed at the designated place। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको जब आप अपने आंसर शीट पर जो है साइन करते हो, उस साइन के बगल में ही जो है, उस साइन के अपोजिट जो है आपका टीचर सिग्नेचर करता है जब आप पेपर लिखते हो उसी टाइम। सो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो आपके टीचर खुद आएंगे साइन करने, आपको उनको नहीं बोलना है, वो खुद आएंगे साइन करने, वो खुद साइन करेंगे। और साथ ही में आपको एक स्टैम्प भी दिया जाएगा। स्टैम्प जो है वो इन एग्ज़ाम के बीच में आएंगे। 2 स्टैम्प्स लगने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर पर। सो और क्वेश्चन पेपर पर और आंसर शीट पर जिस पर आप लिखोगे उस पर 2 स्लिप जो है स्टैम्प लगने वाले हैं। सो उसका भी आप ध्यान रखिए। मेक श्योर कि आप जो है
अपने एग्ज़ाम पर जो होता है जिस पर आप पेपर लिखने वाले हो उस पर 2 सील और सिग्नेचर होना चाहिए सर का। वो सर खुद आएंगे आपके पास और सील भी जो है खुद डाली जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 के बारे में। Examinees should note that they shall not be allowed to appear at any exam center except the venue mentioned in the admit card। जो आपके एडमिट कार्ड पर जो है आपका लिखा हुआ है एग्ज़ाम सेंटर, वही आपको जो है अब एग्ज़ाम सेंटर माना जाएगा। अगर किसी और एग्ज़ाम सेंटर में अपना एग्ज़ाम देते हो तो आपको जो है वो पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको अपने दिए गए जो है हॉल टिकट पर आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है लिखा होगा, उसी एग्ज़ाम सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये पॉइंट नंबर 6 के बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 6 में क्या कहा गया है? The examinees with benchmark disabilities seeking permission from the examiners या writers compensatory time as per the office mandatism issued by the government of India MSOG and E New Delhi dated 29 August 2018 and 10 August 2022 may contact the respective regional centers for obtaining permission of using anesthesia compulsory time। जो भी डिसेबिलिटीज़ पर्सन होते हैं उनके अगर वो लिख नहीं सकते हैं तो उनको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। तो उसी के मुताबिक जो है आपको टाइम दिया जाएगा और आपको पेपर लिखने के लिए एक और पर्सन को अलाउ किया जाएगा। उसके लिए आपको जो है परमिशन की ज़रूरत है। आप पहुंच सकते हो न्यू। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। If for some reason the examinee does not have his or her valid identity card, they may show any valid photo identity card issued by any government institution for entry in the examination hall। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है खुशखबर भी है। अगर आपके पास इग्नू का आईडी कार्ड नहीं है तो आप एग्ज़ाम सेंटर में अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई सा भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी कार्ड ले जा सकते हो। आपको जो है अलाउ किया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 7 में मेंशन है। और पॉइंट नंबर 8 में क्या कहा गया है? मोबाइल फोन्स आर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। आप कोई सा भी मोबाइल या कोई से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में, ये टोटली मना कर दिया गया है। अब बढ़ते पॉइंट नंबर 9 के बारे में। Calculators are not allowed for use in the examination unless otherwise prohibited through instructions in question paper। अगर आपके क्वेश्चन पेपर पर जो है नहीं लिखा गया है, क्वेश्चन पेपर पर नहीं लिखा गया है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, वैसे भी आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हो और कहीं से भी पेपर है आपका, आप कैलकुलेटर को नहीं ले जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, तो वो प्रोहिबिटेड है। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। द एग्जामिनर्स आर रिक्वायर्ड to write answer sheet to their questions in their language in which program is offered। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है? अगर आपने इंग्लिश में जो है अपना एडमिशन करवाया है तो आप इंग्लिश में ही अपना पेपर लिखोगे। अगर हिंदी में करा गया है तो आप हिंदी में लिखोगे। आपको अपने अपने जो है लैंग्वेजेस जो है सिलेक्ट करने होंगे। चाहे आपने एडमिशन किस बेस पर लिया है उसी बेस पर जो है आपको अपना एग्ज़ाम पेपर लिखना होगा। चाहे आपने हिंदी में लिया है या इंग्लिश में लिया है तो आपको उसी में लिखना होगा। पॉइंट नंबर 11 के बारे में हम बात करने वाले हैं। आंसर शीट रिटन इन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम इज़ नॉट ऑफर्ड विच नॉट बी इवेलुएटेड इन द एग्जामिनेशन इन सच कोर्स विल बी कैंसल्ड विदाउट एनी इन्विटेशन टू द एग्जामिनर्स। जो है अगर आपका पेपर जो है अगर आपका एडमिशन हुआ है इंग्लिश मीडियम में, तो अगर आप हिंदी में लिखोगे तो आपका पेपर को जो है वो एवालुएट नहीं किया जाएगा, उस पेपर को जो है आपको कैंसिल किया जाएगा। यही कहा है पॉइंट नंबर 11 में। द एग्जामिनर्स विल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर इन द सब्स्टिट्यूट एग्जामिनेशन। जो अगर आपने पेपर हिंदी में लिखा है बट आप इंग्लिश में हो, इंग्लिश मीडियम में आपने एडमिशन लिया है तो आपके पेपर को रीअपियर किया जाएगा। ये इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस पैटर्न या OMR शीट कौन कौन से जो पेपर्स हैं उन सब को आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको जो है वीडियो को थोड़ा पॉज करना यहाँ पर और देखना कौन कौन OMR शीट पर है।
तो आपको ये आराम से देख सकते हो कि कौन कौन से जो है OMR शीट बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स है। सो ये था इम्पॉर्टेंट वीडियो उन सब के लिए, और भी जो है पॉइंट्स है यहाँ पर। सो वीडियो लंबी ना हो उसके लिए मैं कुछ ही पॉइंट्स जो है आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको और पॉइंट्स पढ़ने हैं तो आप अपने एडमिट कार्ड पर जो है वो अपने जो है सारे 21 पॉइंट जो है यहाँ पर, सो उसको आप पढ़ सकते हो आराम से। सो ये थे कुछ इंस्ट्रक्शंस इग्नू की तरफ से, और इग्नू एग्ज़ाम में क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद इग्नू गुरु, स्टे कनेक्टेड विद इग्नू गुरु। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।